ऐतिहासिक धरोहर हैं उस पे कहीं न कहीं आर्टिफिशियल मजारे बना देना और फर्जी शिलालेख बना देना, शिलापट लगा देना जो अभी भी सीमेंटेड दिख रही हैं, ये चिंता का विषय है। देखिए, हमारे मुल्क में एक नया ट्रेंड चला है कि जहाँ जहाँ मसाजिद हैं और ख़ासतौर पर कदीम मसाजिद हैं और खानकाहें हैं, कब्रिस्तान हैं, उनके अंदर मंदिर तलाश किया जाए। लखनऊ से लगभग 25 किलोमीटर दूर मलिहाबाद क्षेत्र का कसमंडी कला गांव इन दिनों इतिहास, आस्था और विवाद के ऐसे संगम में खड़ा दिखाई दे रहा है जहां हर दावा अपने साथ एक अलग कहानी लेकर आता है। बकरीद से पहले इस गांव का एक पुराना धार्मिक स्थल अचानक प्रशासनिक सतर्कता, ऐतिहासिक बहस और धार्मिक दावों का केंद्र बन गया है। विवाद उस पुराने ढांचे को लेकर है जिस पर दो समुदाय अलग अलग दावे कर रहे हैं। एक और पासी समाज और उससे जुड़े संगठन इसे 11वीं शताब्दी के नागवंशी शासक महाराजा कंसा पासी का ऐतिहासिक किला और प्राचीन शिव मंदिर बता रहे हैं, तो दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष इसे एक पुरानी मस्जिद और मकबरा मान रहा है जहां लंबे समय से धार्मिक उत्सव होते रहे हैं। स्थिति उस समय और ज्यादा संवेदनशील हो गई जब बकरीद और बड़े मंगल जैसे धार्मिक अवसर एक साथ आमने सामने आ गए। प्रशासन ने संभावित तनाव और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए विवादित स्थल पर सभी प्रकार की धार्मिक गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगा दी। ये रोक केवल बकरीद की नमाज तक सीमित नहीं रही, बल्कि सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा और अन्य धार्मिक आयोजनों पर भी लागू की गई। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल और पीएसी की तैनाती की गई है। विवादित स्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने दोनों पक्षों को लिखित रूप से जानकारी दी है कि जब तक विवाद का समाधान नहीं हो जाता है तब तक वहां किसी भी प्रकार का धार्मिक आयोजन नहीं होगा। अधिकारियों का कहना है कि फैसला केवल शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है, लेकिन सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं है। ये विवाद इतिहास की उन परतों तक पहुंच चुका है जहां दावे और प्रतिदावे अब पहचान और विरासत से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। पासी समाज का कहना है कि इस स्थल पर मौजूद दीवारों और अवशेषों में नाग, कलश और अन्य हिंदू प्रतीकों की आकृतियां दिखाई देती हैं। उनके मुताबिक ये चिन्ह इस बात की ओर संकेत करते हैं कि स्थान कभी प्राचीन हिंदू धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा होगा। उनका आरोप है कि बाद के समय में इस स्थल का स्वरूप बदलकर उसे मकबरे और मस्जिद के रूप में प्रस्तुत किया गया। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष इन दावों को खारिज करता है। उनका कहना है कि सरकारी रिकॉर्ड्स और स्थानीय इतिहास में इस जगह का उल्लेख मस्जिद और मजार के रूप में मिलता है। मुस्लिम समुदाय का दावा है कि यहाँ लंबे समय से धार्मिक अनुष्ठान होता रहा है और यह उनकी धार्मिक धरोहर का हिस्सा है। इस बीच बड़े मंगल के अवसर पर विवाद और ज्यादा गहरा हो गया। पासी समाज और कुछ हिंदू संगठनों ने 26 मई को विवादित स्थल पर सुंदरकांड पाठ और पूजा अर्चना की घोषणा कर दी। इसके बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया। 26 मई को हिंदू महासभा के कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ता विवादित स्थल की ओर बढ़े, लेकिन रास्ते में ही पुलिस और पीएसी ने उन्हें रोक दिया। संगठन के नेताओं का कहना था कि वे केवल सांकेतिक पूजा और धार्मिक कार्यक्रम करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद कार्यकर्ताओं ने मौके पर ही सांकेतिक पूजा की, धूप बत्ती जलाई गई, आरती की गई और शांतिपूर्ण ढंग से धार्मिक आस्था व्यक्त करने के बाद सभी लोग वापस लौट गए। संगठन के नेताओं ने कहा कि वो इस मुद्दे को कानूनी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। क्या पूरा मामला है जिसको लेकर आप लोग एक तरीके से प्रदर्शन भी कर रहे हैं और एक तरीके से ये मेमोरेंडम देंगे, यानी कि ज्ञापन देंगे? क्या सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका भाई लाखन आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पासी। ये 1000 साल पुरानी सभ्यता राजपासी राजा कंस की धरोहर है, उनकी धरती है और उनके आराध्य भगवान शिव का मंदिर भी यहाँ था। अब जो चीजें पुरानी बची हुई हैं, जो हिंदू सभ्यता को बचाने वाले, हिंदू सभ्यता के रक्षक माने गए राजपासी राजा कंस पहला युद्ध जीते जिसमें सैयद हातिम और सैयद कासिम मारे गए थे राजपासी राजा कंस के द्वारा। उसके बाद जो मेन मुख्य सिपाही जो राजा थे सैयद सलार मकसूद गाजी, उन्होंने वो इनकी दोनों की मौत से ज्यादा आहत हुए और होली की रात वाले दिन महाराजा लाखन पासी जी के ऊपर और राजपासी राजा कंस के ऊपर अचानक से हमला कर देते हैं। उस समय जो हिंदू सेना थी वो आराम कर रही थी त्योहार मना के, अचानक से हुए हमले को संभाल ना पाए और बड़ी वीरता से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। अब जो उनकी ऐतिहासिक धरोहर हैं उस पे कहीं न कहीं आर्टिफिशियल मजारे बना देना और फर्जी शिलालेख बना देना, शिलापट लगा देना जो अभी भी सीमेंटेड दिख रही हैं, ये चिंता का विषय है। अब दूर दूर से लोग यहाँ पे नमाज पढ़ने आते हैं और हमारे मंदिर को अगर मस्जिद बताने लगेंगे और 1000 साल पुरानी सभ्यता पर कब्जा कर लेंगे तो कहीं ना कहीं सनातन सभ्यता के ऊपर प्रघात है।
हमला है। आप लोग इससे खासे नाराज हैं क्या इसको लेकर, और क्या आप लोगों का प्लान ऑफ एक्शन है? मैं अभी तत्काल डीएम महोदय से मिलके, लखनऊ डीएम महोदय से मिलके माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना ज्ञापन सौंपूंगा। और मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ताला कौन व्यक्ति लगाया मुझे नहीं पता, हरा पेंट लगा के यहाँ पे नमाज पढ़ने आने का मतलब क्या है? 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर से यहाँ नमाज क्यों पढ़ने आते हैं? क्योंकि मैं ये जानता हूं कि ये कसमंडी राजपासी राजा कंस के नाम से जानी जा रही है और बसाने वाला मालिक होता है, विदेशी कोई आक्रांता मालिक नहीं होता। हम लोग मानवतावादी हैं, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी हिंदुओं की सभ्यता को रौंदने का काम करेगा, हमारे इतिहास के ऊपर कब्जा करने का काम करेगा, तो बिल्कुल हम लोग शांत नहीं बैठेंगे, बिल्कुल शांत नहीं बैठेंगे। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए कुछ स्थानीय नेताओं और आंदोलन से जुड़े लोगों को एहतियातन नजरबंद भी किया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर फैल रही इन्फॉर्मेशन पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि कोई भड़काऊ या भ्रामक सामग्री माहौल खराब न कर सके। जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने साफ कहा कि किसी भी व्यक्ति या संगठन को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यदि कोई शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि अब तक किसी न्यायिक या फिर सरकारी एजेंसी द्वारा इस स्थल की ऐतिहासिक स्थिति को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इसके बावजूद दोनों पक्ष अपने अपने दावों के समर्थन में ऐतिहासिक संदर्भों और स्थानीय परंपराओं का हवाला दे रहे हैं। पासी समाज इस स्थल को अपने गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बता रहा है, वहीं मुस्लिम समुदाय इसे अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान का हिस्सा मान रहा है। यही वजह है कि ये विवाद अब केवल जमीन या ढांचे तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इतिहास की व्याख्या और धार्मिक स्मृतियों की लड़ाई में बदलता दिखाई दे रहा है। इसी बीच मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सुफियान निजामी का बयान भी चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि देश में मस्जिदों को निशाना बनाने का एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है, जिसके तहत ऐतिहासिक मस्जिदों, मजारों और कब्रिस्तानों में मंदिर तलाशने की कोशिश की जा रही है। मौलाना सुफियान निजामी ने दावा किया कि कसमंडा का धार्मिक स्थल सदियों पुराना और ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। उनके मुताबिक इस स्थल से जुड़े हजारों साल पुराने रिकॉर्ड्स आज भी उपलब्ध हैं, जो इसकी ऐतिहासिक पहचान को प्रमाणित करते हैं। देखिए, हमारे मुल्क में एक नया ट्रेंड चला है कि जहां जहां मसाजिद हैं और खासतौर पर कदीम मसाजिद हैं और खानकाहें हैं, कब्रिस्तान हैं, उनके अंदर मंदिर तलाश किया जाए। आपने देखा कि मथुरा की चाहे ईदगाह हो, चाहे संभल की जामा मस्जिद हो, ज्ञानवापी मस्जिद हो या और दूसरी मसाजिद हो, बार बार किसी न किसी नए मुद्दे को लेकर मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। और आज हमारे मुल्क में मुसलमान अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ से और खासतौर पर अपनी इबादत गाह के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से शक और शुबहात का शिकार हो रहे हैं। ये जो मसला है, यकीनी तौर पर 1016 में वो मस्जिद वहां कायम की गई। 1359 के जो फसली रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड है, उसमें वो मस्जिद दर्ज है। 1610 में सिराजुल हक साहब ने वहां पर एक कब्रिस्तान बनाया और उसमें उनकी जो वारिसीन है या उनकी फैमिलीज के जो लोग हैं, उनकी वहां कब्रें मौजूद हैं। मकामी लोगों को वहां पर कोई एतराज नहीं, मकामी जो हिंदू भाई हैं उन्हें वहां कोई एतराज नहीं है और आपस में सब मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन बाहरी लोग आकर न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, नए नए मसाइल खड़े करते हैं, और जिससे कहीं ना कहीं हमारे मुल्क की सालिमियत को एक बड़ा खतरा पहुंचता है। इसलिए मेरी हुकूमत से ये गुजारिश है कि जितने भी इस तरीके के न्यूसेंस क्रिएट करने वाले हजरात हैं, उन पर सख्त कार्रवाई हो। फिलहाल कसमंडी कला गांव में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा का कड़ा घेरा कायम है, लेकिन इस विवाद ने एक बार फिर से उस पुराने सवाल को सामने लाकर खड़ा कर दिया है, जब इतिहास, आस्था और वर्तमान कानून एक ही जगह पर टकराते हैं, तब अंतिम सच तय करने का अधिकार किसके पास होता है? परंपराओं के पास, अभिलेखों के पास या अदालत के पास? ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।